Hello and welcome to Shriram Science. My name is Aman Sharan, and today in a series of 1 PYQ a day, we are going to discuss a very important question which came in UPSC CSE Mains 2022. Now this particular question we need to discuss today, and before that I need to talk about the upcoming notification which is going to come for the UPSC CSE 2026. ये जो नोटिफिकेशन है कल ही आने वाला है और ये बेसिकली इनिशिएट करेगा आपके यूपीएससी जर्नी को इन दिस पर्टिकुलर साइकिल। तो इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, और मोस्ट प्रोबेबली ये कल ही आएगा। और साथ ही साथ जो इसके डेट्स हैं वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्जाम के, उसको नोट डाउन करिए और अपनी जो पूरी की पूरी तैयारी है उसको उन डेट्स के हिसाब से अलाइन कर लीजिए। तो चलिए आज इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन which is asking you how will you explain that medieval Indian temple sculptures represent the social life of those days। देखिए इस बात को आप समझिए कि जो टेम्पल्स थे मीडिएवल इंडिया के, और वही वो टाइम था जिस टाइम पर कि जो टेम्पल आर्किटेक्चर या टेम्पल स्कल्पचरिंग है वो अपने जिनिथ में पहुंचा, अपने टॉप पे पहुंचा। चाहे हम चोलास के टेम्पल्स की बात करें, चाहे हम होयसलास के टेम्पल्स की बात करें, चाहे हम चालुक्य के टेम्पल्स की बात करें, चाहे हम वेरियस स्टाइल्स की बात करें, नगर की बात करें, द्रविड़ की बात करें, वेसारा स्टाइल की बात करें, ये सारे के सारे स्टाइल्स जो हैं ये मिडिवल इंडिया में ही डेवलप हुए थे। बट क्या ये केवल टेम्पल्स के बारे में थे? Was it also not talking about the society and the social life of the people? Of course it was, because एक टेम्पल जो है वो एक रिलीजन के इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की बात करता है, और जब एक रिलीजन इंस्टीट्यूट बन जाता है तो उसके अराउंड एक इकोसिस्टम डेवलप होता है, और उस इकोसिस्टम के अंतर्गत ही ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जिस भी एस्पिरेंट को ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की बात या फिर इकोसिस्टम की बात समझ में आ गई हो तैयारी के टाइम पर, वो इस सवाल को बहुत ही आराम से हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज इन ट्रू सेंस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अबाउट जनरल नॉलेज ऑफ अ पर्सन। ओके, नाउ लेट्स लुक इनटू द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट। देखिए जैसे मेंस का क्वेश्चन है, इसको आप वैसे भी 3 भाग में डिवाइड करते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसके अंदर हमें ध्यान ये रखना है कि इस क्वेश्चन का जो डायरेक्टिव वर्ड है वो हाउ है। ओके, हाउ इज द डायरेक्टिव वर्ड ऑफ दिस। तो इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते वक्त आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो मर्म है, जो एक्चुअल मीनिंग है, वो थोड़ा सा स्प्रेड करना, थोड़ा सा समझाना जरूरी पड़ेगा। तो पहले उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, जिसमें क्या हमें बताना है कि टेम्पल्स वर नॉट मियरली रिलीजियस और डेकोरेटिव बाय नेचर। ऐसा नहीं है कि जो टेम्पल के स्कल्पचर्स हैं या टेम्पल आर्किटेक्चर है ये केवल रिलीजियस या डेकोरेटिव है बाय पर्पस, बट दे आर विजुअल आर्काइव ऑफ कंटेम्प्रेरी सोशल लाइफ। जो कंटेम्प्रेरी सोशल लाइफ चल रही है उसका एक विजुअल आर्काइव है। ये इस तरह के जो टर्म्स हैं विजुअल आर्काइव जैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं विच यू नीड टू यूज व्हाइल आंसरिंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, और ये बेसिकली इंपैक्ट देंगे और इवैल्यूएटर को ये समझाएंगे दैट इस क्वेश्चन का जो मर्म है वो आपको समझ में आया है, जो एक्चुअल मीनिंग है आपको समझ में आया है, और तभी आप जो कोर डिमांड है क्वेश्चन का उसको मीट कर पाएंगे। व्हाट एल्स इज देयर? नाउ सोशल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशंस, जेंडर रिलेशंस, बिलीव्स, कल्चर, प्रैक्टिसेस, ये सब का सब जो है ये टेम्पल के स्कल्पचर्स के थ्रू रिप्रेजेंट होता था। ये बात आपको इंट्रोडक्शन में बोलनी बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इट्स अ 15 मार्क क्वेश्चन एंड इज सपोज्ड टू बी आंसर्ड इन 250 वर्ड्स। सो कहीं ना कहीं 35 to 40 या 30 to 35 वर्ड्स में आपको इसका इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर करना है, जिसमें कि ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं आप इंक्लूड कर सकते हैं, विच विल बेसिकली सर्व द होल पर्पस ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Now let's move to the body of this particular question. Now, while answering the body part, what you need to do is that you need to divide the body of the answer to this question into various subparts. इसमें पहला सब पार्ट जो है वो है how temple sculptures reflected the daily life of the people. देखिए जो टेम्पल्स है उसके अंदर कुछ कॉमन रिकरिंग फिनोमेना क्या थे, जैसे कि फार्मर प्लगिंग फील्ड, साथ ही साथ कैरावेंस, ट्रेडिंग रिलेटेड जो चीजें थी वो सारी की सारी डिपिक्ट होती थी, और इसके थ्रू बेसिकली उस टाइम के, उस एज के जो डे टू डे लाइफ है, एवरीडे लाइफ है, उसको समझाने की कोशिश की जाती थी। तो ये बात आप लोगों को लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ मार्केट सीन्स, ऑफ कोर्स द मार्केट सीन्स वर डिपिक्टेड इन द स्कल्पचर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स, एंड दीज मार्केट सीन्स टोल्ड अबाउट दैट हाउ वाइब्रेंट द इकोनॉमी ऑफ दैट पर्टिकुलर kingdom or that particular region is, and that was depicted, and that depicted through the sculptures, and the social life was reflected, the daily life of the people who were part of that market, जो वहां ट्रांजिट कर रहे थे, उन सब के बारे में इन स्कल्पचर्स के थ्रू पता चलेगा। तो पहला एस्पेक्ट तो हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ डेली लाइफ। ओके, नाउ
Let's move to the next aspect. The next aspect is about social hierarchy and community life. जब हम सोशल हायरार्की एंड कम्युनिटी लाइफ की बात करेंगे तो इस बात को आप समझिए कि किस तरीके से वेरियस कल्चर्स और उनकी जो ऑर्नामेंटेशन थी या उनका जो सिंपलिस्टिक नेचर था, ये जो सिंपलिस्टिक नेचर और साथ साथ ऑर्नामेंटेशन ये डिपिक्ट करता था कि सोशल हायरार्की क्या है उस पर्टिकुलर रीजन में। जैसे कि जो किंग्स हुए, नोबल्स हुए, जो अमीर घर के एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के लोग थे, जब उन्हें डिपिक्ट किया जाता था तो दे वर शोन थ्रू हैवी ऑर्नामेंटेशन, एलैबोरेट ऑर्नामेंटेशन के थ्रू उनको डिपिक्ट किया जाता था। और मोस्टली दीज वर द पेट्रन्स ऑफ दीज टेम्पल्स, सो दैट्स व्हाई इट वाज सपोज्ड टू बी डन। व्हाट एल्स इज देयर? नाउ जो अटेंडेंट्स थे, जो सर्वेंट्स थे, दे वर डिपिक्टेड शोइंग ऑफरिंग देयर सर्विसेज। और इसके थ्रू हमें सोशल हायरार्की समझ में आती थी कि किस तरीके से किंग्स और नोबल्स और जो सर्वेंट क्लास है उनके बीच में स्कल्पचर्स के थ्रू, मूर्ति कला या शिल्प कला के थ्रू समझाने की कोशिश की जा रही है कि सोसाइटी में कहीं ना कहीं हायरार्की है। साथ ही साथ जो ग्रेडेड सोशल ऑर्डर है उसके डिपिक्शन में ये सारे के सारे जो क्लासिफिकेशंस एंड डिफरेंशिएशंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। तो ये सारी की सारी बातें आपको इस पर्टिकुलर सब हेडिंग के अंदर मेंशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। नाउ व्हाट एल्स इज देयर? नेक्स्ट इज विमेन इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्फेयर्स. How the women were depicted, because women are, we can say, an indispensable part of the society. और जब भी हम सोशल लाइफ की बात करेंगे we need to mention about the position of women and how they were depicted in these temple sculptures. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले तो डांसर्स, म्यूजिशियंस, मदर्स, इन सब तरीकों से विमेन को रिप्रेजेंट किया जा रहा था। So all the facets, all the various roles which women used to play in the society, they were depicted in the same manner in the sculptures. What else is there? Next is नायिका. नायिका का जो कंसेप्ट है, एक्ट्रेस का, हीरोइन का जो कंसेप्ट है, वो बहुत ही रिकरिंग थीम था इन द वेरियस टेम्पल्स। और ये क्यों था थीम? बिकॉज इसके थ्रू क्या दिखाया जाता था कि किस तरीके से फेमिनाइन इमोशंस जो हैं वो सोसाइटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। सो ये सारी की सारी बातें जो हैं इन पे ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है वाइल आंसरिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और जो की टर्म्स है लाइक नायिका, इसको भी समझाना जरूरी है। साथ ही साथ अगर हम खजुराहो के टेम्पल्स का एग्जांपल लेते हुए इरोटिक स्कल्पचर्स में जो विमेन का रोल है एज अ लाइफ गिवर, उसको थ्रू कार्नल प्लेजर्स भी जब दिखाया गया तो कहीं ना कहीं उसके थ्रू जो काम का बोध है, काम, इसको डिपिक्ट करने की कोशिश की गई और यह बताया गया कि किस तरीके सोसाइटी के अंदर जो कार्नल प्लेजर्स हैं बिटवीन अ मैन एंड वुमेन, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर वी कैन से डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। तो इस तरीके से विमेन का जो रोल है वो डिफाइन होता है थ्रू दीज टेम्पल स्कल्पचर्स इन मीडिएवल इंडिया। नेक्स्ट इज कल्चरल लाइफ एंड एंटरटेनमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज इस बात को आप समझिए, रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट जो है वो एक सिविलाइजेशन का अभिन्न अंग है और इसलिए यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट यू नीड टू मेंशन दिस पर्टिकुलर पॉइंट व्हाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन. And in that, what you need to mention categorically is the veena, mridang and flute. Of course, the musical instruments were depicted in the sculptures. Those particular instruments become very important part or indispensable part of the society of those times because of the recreational value of all these instruments. What else is there? Apsara, Gandharv, dancers, all these were depicted quite intricately. And why were they done so? Because they need to spread the message that entertainment played a very important part in the society. What else? Festival scenes. Of course, festival scenes were a recurring theme in all the temple sculptures of the medieval times. So through all these points, through all these explanations, you can explain that how cultural life and entertainment was depicted through the medieval temple sculptures. What else is there? Religious pluralism, of course, very important role. See, religious syncretism was an indispensable part of the medieval temple sculptures. And in that, what you need to understand is that Shaivism, Vaishnavism or Shakti cult, all these were depicted syncretically. And through this, the pluralistic society was depicted during the medieval times. So all these things were depicted and there we can say poets or the sculptures related to these deities were shown, and in the same way
Yaksh, Nagas and the village deities were also represented in the medieval temple sculptures because these were the people who were giving patronage to those temples. वो temples जो है वो यही लोग जो थे वो चला रहे थे, उसको बनाने में इन्हीं के resources लगे थे. That's why their local deities were even represented in those temples. So they became very important part of the society or the social life of those times. What else is there? Regional variation and social context. Of course, the temple sculptures of those times also showed regional variation. How did it show that? The Chola bronze sculpture, it showed royal patronage and the bhakti traditions of those times. And साथ ही साथ जो होयसला टेम्पल्स थे उसमें कोर्टली लाइफ, जो कोर्ट्स होते हैं, जो किंग का कोर्ट राज दरबार लगता है, उसके लाइफ को डिपिक्ट किया जाता था और इसके थ्रू उस टाइम के कोर्ट लाइफ या जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसके बारे में एक आइडिया लगता था. साथ ही साथ जो नगरा स्टाइल है, जो नॉर्दर्न इंडियन स्टाइल है टेम्पल मेकिंग का, उसके अंतर्गत अर्बन लाइफ और साथ साथ रिचुअल कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसे डिपिक्ट किया जाता था. किस तरीके से रिचुअल्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर सबकॉन्टिनेंट. सो ऑल दीज थिंग्स वर शोन ड्यूरिंग द medieval temple sculptures, and through that we came to know about the social life, the society of those times. And through these points you will be able to answer this particular question in a fulfilling manner. I hope this particular explanation was fruitful to all of you. And now it is high time that you all should turn towards the prelims preparation. Of course, you can attempt 1 to 2 questions, mains questions even now. जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि जो मेंस क्वेश्चन है उनको आप हैंडल कर सकते हैं. बट कहीं ना कहीं आपको अपने प्रिपरेशन को अब जनवरी खत्म होते होते और फरवरी में घुसते हुए आपको प्रीलिम्स की तरफ मोड़ने की जरूरत है. बिकॉज बात को आप समझिए कि आपकी जो मेंस की प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं इस बात पर डिपेंडेंट है कि आप प्रीलिम्स निकाल रहे हैं कि नहीं. एंड प्रीलिम्स हैज बिकम वेरी डायनेमिक. We of course will bring to you more videos on the prelims preparation, but what you all need to understand is that कि कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रिपरेशन को अब ज़्यादा ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए. साथ ही साथ ये जो वीडियोस हैं जिनके थ्रू मेन से क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, इन पे भी आपका ध्यान रहना चाहिए ताकि आप बिल्कुल आउट ऑफ टच ना हो जाए मेन से. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू.